हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। आपका भला वास्तव में भगवान की कृपा से होगा। आपकी चतुराई से आपका कल्याण नहीं हो सकता। ये माया इकट्ठा करना ये कृपा नहीं है भगवान की। हम अपनी चतुराई से ये संसार तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो एक दिन रेत का ढेर है, आंख बंद खेला खत्म। भाई साहब आप तो अरबपति थे, अब क्या हुआ? अब मिट्टी पति हो गए, खाक पति। वही सेठ जी जो अरबों खरबों रुपए कमा रहे थे, कल कहला रहे थे इनकी पूरी मार्केट है, आज वो मिट्टी में मिले हुए हैं। तो हमारा भला भगवान की कृपा से होगा, आपकी चतुराई से नहीं। अपनी चतुराई से भला होता तो सब अपना भला कर लेते। भगवान की कृपा तब होगी। अब बात आती है भगवान कृपा क्यों नहीं कर रहे? भगवान तो 24 घंटे कृपा करते हैं। जब आप अपना स्वार्थ, अपना अभिमान, अपना अहंकार छोड़ दो। ये क्या होता है? इसका मतलब अपना स्वार्थ छोड़ दो, अपना अभिमान छोड़ दो, अपना अहंकार छोड़ दो। इसे कहते हैं भगवान की शरण में हो जाओ। भगवान की कृपा का भरोसा रखोगे तो जहां जाओगे वहां आपकी विजय होगी। पांडवों ने कल भी बताया था, विजय प्राप्त की, उनके पीछे भगवान की कृपा का ही बल था। इसलिए आप निमित्त मात्र बन जाओ, कर्ता मत बनो, निमित्त मात्र। जैसे आप और हम लोग, हमारे बच्चे, आप क्या बने? आप इनके निमित्त, इनको लाने के निमित्त मात्र बने, इनका पालन पोषण करने के लिए निमित्त मात्र बने। आप इनको पढ़ाने लिखाने वाले निमित्त मात्र बने। ये मत समझना कि मैंने अपनी औलाद को ये बना दिया। ना 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 ना, यही तो भ्रम है। केवल निमित्त मात्र बन जाओ। रात दिन करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इस पर भरोसा करो तो कृपा हो रही है। एक भगवान को याद रखो, सब काम सिद्ध हो जाएंगे। लोक और परलोक सब सिद्ध हो जाएंगे। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भगवान के भक्त भगवान को याद रखते हैं, फिर वो संसार के सुख और दुख की परवाह नहीं करते। और हम जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिताई सारी रात। मैं देखता था पहले महाराष्ट्र के अंदर गणेश जी की बहुत पूजा होती है, कैलकाटा में देवी जी की बहुत पूजा होती है, अलग अलग जगह पर। और अब तो ये हाल हो गया, हम सबको मना रहे हैं, शायद कोई तो काम आ जाएगा। एक साधे सब सदे ना।
मन में विश्वास ही नहीं है। करके देखने में क्या जा रहा है? हम क्या कहते हैं, करने में क्या जा रहा है, करके देख लेते हैं। हम बुरा तो नहीं कर रहे ना। अरे बाबा, एक व्यक्ति तालाब में डूब रहा था, ध्यान से सुनो। वो रोज घर के अंदर सारे देवताओं की पूजा करता था। अब उसने शुरुआत की सबसे पहले गणेश जी से। गणेश जी मेरी रक्षा करो, हनुमान जी मेरी रक्षा करो, भगवान राम मेरी रक्षा करो, भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो। अब एक के बाद दूसरे की रट करने का रोज आदत थी, रोज की आदत थी। अब कोई नहीं आया। बाद में कह रहा है, आप सबकी इतनी पूजा की, आप एक बार भी नहीं आए। बोले तूने एक को साधा होता, एक साधे सब सदे। मीरा ने साधा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। और हम लोग, मैंने बताया ना, जहां देखी तबा परात। आज यहां, कल वहां, परसों वहां। क्या हो रहा है? वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। हम मन के गुलाम हैं, भटकते फिर रहे हैं। किसी को भी, क्योंकि सब भगवान के रूप है, ये सारे देवता भी भगवान के रूप है। किसी एक में संकल्प तो करो। हम करते नहीं। हम तो व्यापारी बन गए, जो हमें फायदा देगा वो माल बेचेंगे। सब देवताओं को मनाने में लगे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं, समता का थोड़ा अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए, तो जन्म मरण का महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। फिर आप संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से बच जाते हो। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे थोड़ी सी समता फल देकर नष्ट नहीं होती। देखो कमाल है। सकाम कर्म करोगे, स्वार्थ के लिए कम कर्म करोगे, पैसा कमा लिया, पैसा खर्च करोगे, खत्म हो गया। अरे यार, 10 साल मेहनत करी, 1 करोड़ रुपया कमाया, एक बार बीमारी में 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया। मतलब तुम 10 साल उसकी सेवा में जो तुम अपना सुबह से शाम तक काम करते रहे, वो क्यों कर रहे थे? अब लोग क्या, हमने पैसा कमा लिया था तो काम आ गया। पैसा कमा लिया था तो काम आ गया। अगर पैसा ना कमाया होता, दिन रात एक ना किया होता। देखो, अपने मन अपनी बुद्धि से अपने को प्रवीण मान रहे हैं, हमने ये काम अच्छा कर लिया। सकाम कर्म का फल देकर सकाम कर्म का फल नष्ट हो जाता है। इसका उपयोग केवल कल्याण में होता है, समता का फल देकर नष्ट नहीं होता। एक बार समभाव आ जाए तो सदा रहेगा वो यज्ञ। देखो, यज्ञ मैंने कल भी कहा था, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, ये सब कर्म यदि सकाम भाव से किए जा रहे हैं, सकाम भाव माने कुछ पाने के लिए। आप कहोगे तो ऐसा कौन मूर्ख होगा? मंदिर में पंडित न जाए पूजा करने, अगर वहां पर उसको कोई प्राप्ति ना हो, कोई तनख्वाह ना मिले, कोई चढ़ावा ना आए, तो कोई भगवान के लिए नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं, कर्म यदि सकाम भाव से किए जाएंगे तो उसका नाशवान फल होगा। क्या मतलब? इसका रिजल्ट भी बता दिया। नाशवान फल क्या होता है? धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, स्वर्ग का सुख मिलेगा। क्या मतलब? धन मिलेगा, खत्म हो जाएगा, संपत्ति मिलेगी, एक दिन मिट जाएगी, स्वर्ग का सुख मिलेगा, भोग करके वापस कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में आना पड़ेगा। और यदि निष्काम भाव से कर्म किया जाए तो उनका अविनाशी फल होता है। अब आप देख लो,
आप सकाम कर्म करते हो या निष्काम करते हो। आप कहोगे हमें तो लोग कहते हैं ये करो, देखो हमारा ये काम नहीं चल रहा था, हमने ये किया, हमारा काम दौड़ने लगा, हमारे एक कारखाने से 6 कारखाने लग गए, हमने ये काम किया, हमारे एक नहीं 10 बच्चे पैदा हो गए, सब मरेंगे। इसलिए कहते हैं निष्काम भाव से किए जाएं तो उनका अविनाशी फल, अविनाशी फल क्या होता है? मोक्ष, छुटकारा। आज हमसे किसी ने पूछा कि मोक्ष का सही अर्थ क्या है। मैंने कहा सुन लोगे, करोगे नहीं। मैंने कहा मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूं, आपने इससे बार आपने देखा होगा बहुत सारे भजनों में आता है हमें मोक्ष दे दो भगवान, बहुत सारी प्रार्थना होता है हमें भगवान मोक्ष दे दो। भगवान कहते हैं मोक्ष किसको दे दूं? तो आज हमारे यहाँ खेल गांव में कम से कम 15-20 बुजुर्ग बैठे हुए थे और एक की उम्र 92 ईयर्स की, 80 ईयर्स के, 87 ईयर्स के, इस तरह के बैठे हुए थे। बोले महाराज बताइए दो मोक्ष का मतलब क्या होता है। मैंने कहा मानोगे नहीं, बता देता हूं। मोह खत्म हो जाए, मोह का क्षय हो जाए, मोह माने मोह और क्षय माने क्षय हो जाना, तो आप अक्षय हो गए। अन्यथा खाली मोक्ष मोक्ष चिल्लाने से भगवान मोक्ष नहीं देते। रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी आपने खूब सुना है मानसिक चिकित्सा में कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजहि बहुसूला। और हम ममता में मोह में मरे जा रहे हैं, तो मोक्ष कहां से होगा? आप सोचो, जो व्यक्ति मोक्ष भी चाह रहा है, मोह भी करे जा रहा है, ममता भी करे जा रहा है। संत महात्माओं को हम सुनते हैं, मानते थोड़ी है उनकी, ना ना ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे छोड़ दे। कैसी कैसी शब्द बोलते हैं, हमने अपनी कोख से पैदा किया है। अरे बाबा ये तेरी कोख कहां से आ गई? तो भगवान की कोख है। ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक अंग भगवान का है, लेकिन खोपड़ी के अंदर अज्ञानता भरी हुई है। अब सब नोट कर लो, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोह की समाप्ति तो मोक्ष हो गया। अन्यथा भगवान को बार बार टक्करें मारने से मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक जन्म टक्कर मारो या करोड़ों जन्म टक्कर मारो, भगवान कहते हैं तुम मोह छोड़ता नहीं तो मैं क्या करूं? तो मोक्ष माने मोह का समाप्ति। और रावण ने क्या चालाकी की? अपने पुत्र का नाम अक्षय रखा। बड़ा चालाक था, वेद पाठी था, ब्राह्मण था, अक्षय नाम रखा। हनुमान जी ने सबसे पहले उसका मृत्यु की, सबसे पहले वो मारा गया। अब रावण को विश्वास नहीं हो रहा, मेरा पुत्र अक्षय कैसे मारा गया? खाली नाम रख लेने से क्षय नहीं होगा, अक्षय नाम रख लेने से। ऐसे ही आप और हम लोग भजनों में खूब गाते हैं, प्रभु जी हमें मोक्ष दे दो, प्रभु जी हमें मोक्ष दे दो। आरतियों में लिखा हुआ है मोक्ष मोक्ष, मगर मोक्ष का मतलब क्या है ये नहीं जानते। मोह का क्षय हो जाना मोक्ष हो गया। अब जब यहां किसी से मोह ही नहीं है, अपने शरीर से मोह मत करो, ये भी सेवा के लिए मिला हुआ है, हम इससे भी मोह करते हैं तो मोक्ष नहीं हो सकता। परम पद पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के लोक में जाना है, एक शब्द छोटा सा
तो फिर परिवार में रहेंगे कैसे? अरे बहुत सिंपल सी बात है। आप अपना खून का रिश्ता मान के मोह करते हो, भगवान का रिश्ता मान के मोह करो। आप जिससे प्रेम करते हो, जिसे अपना मानते हो, वो भगवान के बच्चे हैं। मोह गलत नहीं है। आप जड़ से संबंध मान करके मोक्ष को पाना चाहते हो। आपका मोह माइक है। इस जन्म में मेरा ये पति, अगले जन्म में दूसरा पति, तीसरे जन्म में अगला पति, चौथे जन्म में चौथा पति, पांचवें जन्म में पांचवा पति। अब तक करोड़ों पति बन चुके हमारे, करोड़ों पत्नियां बन चुकी, और हर बार कहते हैं 7 जन्म तुम्हारे वादा निभाएंगे। अगर एक जन्म में अपने पति अपनी पत्नी में सब में भगवान को देख लो तो मोक्ष हो गया। अज्ञानता छोड़ना नहीं चाहते हैं। या तो देखो मैं गलत हूं, या तो मैं गलत हूं, मैं आपको बता नहीं पा रहा, या आप समझ नहीं पा रहे। और मैंने तो कहा ना, कोई यज्ञ, कोई दान, कोई तप, शुभ कर्म फल देके समाप्त हो जाते हैं। और समता का दो कमाल है। समता का एक फल कल्याण। समता का एक फल कल्याण होगा। जैसे कोई मुसाफिर, अब इसका एग्जाम्पल सुन लो, जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए, वो जहां से चला था वहां पुनः लौटकर नहीं चला जाता। आप देखो, पहले यात्रा करते थे, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं तो पहले गाड़ियां तो होती नहीं थी। ऐसा मत समझना जब ट्रेन चली तभी से बद्रीनाथ जा रहे हैं, या जब से हेलीकॉप्टर चले या बसें चली तभी से बद्रीनाथ जा रहे हैं। पहले व्यक्ति जाता था, कहाँ पहुंच गए कोई बताने वाला नहीं आता, मोबाइल नहीं होते थे पहले। तो रात को सो गए, यहां से चले हरिद्वार की तरफ, हम थक करके सो गए मेरठ के अंदर, तो कहने अब मेरठ से हम वापस दिल्ली नहीं आएंगे। जहां तक वो पहुंच गया वहां तक का रास्ता कट गया। ऐसे ही जीवन में जितनी समता आ गई, जितनी समता जीवन में आ गई, उसका नाश कभी नहीं होता। और उसका उदाहरण भी बता देता हूं। आप और हम सब लोग कभी ना कभी, हम सब कभी ना कभी किसी संत महात्मा के पास कुछ थोड़ा सा भगवत प्रेम के आगे बढ़े हुए थे, तो आज हमें सत्संग मिलता है। आप सोचो, राजकुमार जी ने कहा महाराज मैं 200-400 दोस्त मेरे हैं, सबको जोड़ लूं। मैंने कहा 2 को जोड़ना कठिन है, आप 200-400 की बात कर रहे हो। मीना जी ने कितनों को जोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन जो चला ही नहीं वो पहुंचेगा कैसे? जो यही मोह ममता में मरा रहेगा वो सत्संग में भी नहीं आ पाएगा। बहुत मुश्किल है। ये राह इतनी आसान नहीं है। जैसे मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए और सो जाए, तो जहां से चला था वहां पुनः लौटकर नहीं चला जाता। जहां तक पहुंच गया वहां तक रास्ता कट गया। आप और हम लोग पूर्व जन्मों में कहीं ना कहीं किसी संत महात्मा की कृपा के पात्र जरूर रहे हैं। तभी भगवान ने हम लोगों को एक कलयुग में सत्संग कहत कठिन समझत कठिन। ये तृप्ता गोयल जी सुन रही हैं अमेरिका के अंदर, ये क्या कहती हैं,
हम तो बड़ा ताज्जुब करते, लोग कहते हैं रोज ही सत्संग होता है। आप सोचो, रोज आप सोते हो, रोज आप उठते हो, रोज आप होते हो, तो आपके सामने परमात्मा रोज ही सत होता है ना। तो सत्संग का किसी दिन छोड़ दिया, किसी दिन ले लिया का क्या मतलब हुआ? ऐसा होता है कभी हम संडे वाले दिन सांस का ताला लगा देते हो, आज सांस नहीं लेंगे, आराम करेंगे। इसलिए पुण्य आत्माओं, समता की तरफ जितने आगे बढ़ गए, अब यहां से और थोड़ा आगे बढ़ जाओ। जितनी समता जीवन में आ गई, 100% नोट करो, उसका नाश कभी नहीं होगा। अरे 1 मिनट कीर्तन करो, फिर इस पे और चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का।